हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं मोहित पांडे, स्वागत है आपका कंसेप्ट टॉक सीरीज में। आज हम लोग बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। हर साल आने वाला यह पर्व एक इमोशनल अटैचमेंट, भावनात्मक जुड़ाव लेके आता है। क्या आपको इसके इतिहास के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। हम रक्षाबंधन के इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे पास तीन स्रोत हैं। पहला है वेद, दूसरा है महाभारत और तीसरा है भागवत पुराण। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रक्षाबंधन का अर्थ है क्या। रक्षा का अर्थ है सुरक्षा से और बंधन का अर्थ है वचन से। यह पर्व भाई और बहन के प्यार, विश्वास और सुरक्षा के रिश्ते का प्रतीक है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना करती है। वहीं पर भाई बहन की रक्षा करने का वचन देता है। तो आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। मैंने आपको बता रखा है कि हमारे पास तीन स्रोत हैं। अब यही तीन स्रोत पौराणिक कथाएं भी कही जाती हैं। अगर आपको कहीं ये पता चले, आप कहीं पढ़ते हैं कि रक्षाबंधन के इतिहास के बारे में पौराणिक कथाओं में उल्लिखित है, तो वेद, महाभारत और भागवत पुराण ये पौराणिक कथाएं भी कही जाती हैं। इस डाउट को आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा, डाउट में मत रहिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं वेद में क्या है। वेद में एक घटना है, एक कथा है, इंद्र और इंद्राणी की कथा। उसमें क्या कही गई है बातें, आइए समझते हैं। उसमें ये कहा गया है, इंद्र देवदानव युद्ध में इंद्राणी ने इंद्र के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया, जिससे उनको शक्ति मिली। तभी से यह रक्षाबंधन की परंपरा आगे बढ़ने लगी। ये वेद में कहा गया है। अब महाभारत में ये कहा गया है, श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया और श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बहन मानकर उनकी रक्षा करने का वचन दिया और चिरहरण के समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। महाभारत ये कहता है तभी से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। आइए बात करते हैं तीसरे चरण पर, भागवत पुराण पर। उसमें बलि और लक्ष्मी माता की कथा कही गई। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जल्दी किसी से प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन बलि ने इनको अच्छा फंसाया। खैर आइए समझते हैं महापुराण में क्या कहा गया है। भगवान विष्णु बलि को वचन दे करके उनके घर में रहने लगे। तभी लक्ष्मी माता बलि को राखी बांध करके उनसे आग्रह करती है कि विष्णु भगवान को वापस कर दिया जाए, अकेला लौटा दिया जाए, फिर इजाजत दे दिया जाए कि अब वो हमारे साथ आ जाएं। तो यहाँ से रक्षाबंधन की शुरुआत मानी। तो आइए अब बात करते हैं ऐतिहासिक कथाओं पर। ऐतिहासिक कथाओं में एक सबसे प्रचलित है, जो कि हम लोग स्कूलों में भी पढ़े हैं। आमतौर पर सब यही बात बताते हैं, राजा हमीर और रानी कर्णवती, चित्तौड़ की रानी कर्णवती के बारे में। तो कर्णवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा का निवेदन किया और हुमायूं ने राखी की लाज रखते हुए चित्तौड़ की रक्षा की। तभी से माना जाता है कि राखी की शुरुआत यही से होती है, ऐसा ऐतिहासिक कथाओं का कहना। आइए रक्षाबंधन के महत्व के बारे में समझते हैं। भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाला यह पर्व है। परिवार और समाज में स्नेह, सुरक्षा और कर्तव्य बोध को बढ़ावा देता है यह पर्व। और तीसरी चीज ये कि भाई बहन तक ही यह पर्व सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा और विश्वास का यह एक प्रतीक भी है। जैसे कि हुमायूं और कर्णावती की कथाएं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यह पर्व केवल एक उत्सव ही है। इससे बहुत सारी चीजें निकल के सामने जो आती हैं वो महसूस की जा सकती हैं। हम हर दिन चाहे अपनी बहन से लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, उनकी केयर उतना न करते हो, लेकिन जब रक्षाबंधन उत्सव आता है, रक्षाबंधन का दिन आता है, तो उस दिन हमारा जो दिल है वो भी भर आता है। अपने बहन के लिए काफी ज्यादा प्यार दिखता है, एक तरीके से उमड़ आता है। तो आइए अब बात करते हैं कि राखी उत्सव की वर्तमान में क्या स्थिति है। अब आज ऐसा नहीं है कि केवल यह उत्सव राखी का भाई बहन तक ही सीमित है। यह दोस्तों में, मित्रों में, सैनिकों तक भी आगे बढ़ चुका है। कुछ बहनें हमारे यहाँ घर से राखी को सैनिकों तक पहुंचाती हैं। तो आइए अब सबसे मजेदार टॉपिक पे बात करते हैं, रक्षाबंधन की परंपरा क्या है। बहनें भाई की आरती उतारती हैं, कलाई पर राखी बांधती हैं और मीठा खिलाती हैं। भाई छोटा हुआ तो भी, बड़ा हुआ तो भी बहन का पैर छूता है और उसको पैसे वगैरह या गिफ्ट देता है। कमा रहा है तो भी, नहीं कमा रहा है तो भी देना पड़ता है, क्योंकि बहनें नाराज हो जाती हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? पेरेंट्स लेते हैं। बोलते हैं लो भैया जी दे दो, वरना आपकी कुटाई पिटाई हो जाएगी इसी दिन। और दूसरी चीज ये है कि घर में अच्छे अच्छे व्यंजन और मीठे बनते हैं, जिसमें जो छोटा भाई जो होता है घर का, जैसे कभी मैं भी रहा हूँ,
तो बहुत ही ज्यादा उसके लिए वो दिन प्रफुल्लित होते हैं, बहुत खुश रहता है। क्या ढेर सारी चीजें खाने को मिल रही हैं बिना रोके टोके, क्योंकि उस दिन बहनें अपने भाई को बहुत ढेर सारा मीठा खिलाती हैं। वो खुद चाहती हैं कि जितना आज ये खा सके उतना उसको आज हम खिलाएंगे। वो भी काफी खुश रहती हैं इस चीज को लेकर के कि आज भाई और बहन का एक ऐसा अनोखा रिश्ता का दिन आया है जिसमें पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स आ ही जाती है। समझते हैं इसके सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश को। यह पर्व हमें सुरक्षा और जिम्मेदारी का भाव सिखाता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, बहन भाई के प्रेम से आगे बढ़कर यह भाईचारा और मानवता को बढ़ावा देता है और साथ ही महिलाओं के सम्मान व सुरक्षा को उजागर करता है। तो ये रही रक्षाबंधन की संपूर्ण जानकारी। अब आप हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार, राधे राधे।